भागलपुर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। तेज पछुआ हवा के कारण कनकनी बढ़ गई है। हाड़ कपा देने वाली इस ठंड में जहां लोग घर से निकलने से परहेज कर रहे हैं, वहीं भागलपुर की बेटियां देश सेवा की इच्छा लिए घर से बाहर निकलकर मैदान पहुंच रही है। शहर के सैंडिस कंपाउंड मैदान में रोजाना इस कड़ाके की ठंड में दर्जनों लड़कियां पसीना बहाती है। कड़ाके की ठंड में शहर के सैंडिस कंपाउंड मैदान में ये लड़कियां रोजाना दौड़ लगाते हैं और एक्सरसाइज करते नजर आते हैं। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे लड़कियों ने बताया कि वर्दी का शौक है और देश की सेवा करने की चाहत है, इसलिए ठंड नहीं लगती है। सबसे पहली प्राथमिकता यह है कि हम लोगों को देश की सेवा करना है। सिर्फ हम ही नहीं, हजारों स्टूडेंट है इस सैंडिस में। कड़ाके की ठंड में दिसंबर की ठंड है, लेकिन हमारे शरीर में जून की गर्मी भरा पड़ा है। और हाँ, सिर्फ हम ही नहीं, ये गुरु जी की देन है। लगभग 2-3 किलोमीटर की पर डे रनिंग होती है और हमारे सर, माननीय उपाध्याय सर, मंदार सर और अंकित सर हमारे बीच में रह करके और हमारे साथ निरंतर इस कड़ाके की ठंड में भी मेहनत करते हैं और हमें करवाते भी हैं। भागलपुर में लगातार पड़ रही ठंड के बीच नवगछिया के खरीक प्रखंड में समाज सेवी विजय यादव के द्वारा लगभग 100 दिव्यांग लोगों के बीच कंबल का वितरण किया गया। जिला प्रशासन या नगर निगम के द्वारा अभी तक जहां गरीबों को कंबल वितरण नहीं किया गया है, वहीं ठंड को देखते हुए समाज सेवी के द्वारा पहले भागलपुर में दिव्यांगजनों को कंबल का वितरण किया गया। वहीं नवगछिया के खरीक प्रखंड में भी दिव्यांगों को कंबल दिया गया, जिससे दिव्यांगजनों को ठंड से कुछ राहत मिल सके। हाँ, अभी तक तो लगभग हजारों कंबल वितरण किया गया है और भागलपुर के विभिन्न क्षेत्रों में हर वार्ड में जो है, जहाँ झोपड़पट्टी है, जहाँ ज़रूरतमंद लोग हैं, उन लोगों को जो कंबल दिया जा रहा है। और दिव्यांगों को तो भागलपुर में कल सैंडिस कंपाउंड में जो है दिव्यांगों को दिया गया था। आज जो है खरीक में जो है वहाँ पे लगभग सैकड़ों की संख्या में दिव्यांग बैठे हुए हैं, उनको जो है कंबल वितरण करना है। और जहाँ जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ जो है लोगों की, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है और ठंड के कारण लोग परेशान हैं, तो जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ पे जो है कंबल दिया जाए। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस प्रभारी भक्त चरणदास भागलपुर पहुंचे। उन्होंने कृषि मंत्री सुधाकर सिंह के द्वारा नीतीश कुमार के ऊपर लगातार सवाल खड़े किए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि वो मंत्री क्यों बने, उन्हें अगर कोई बड़ा आंदोलन लाना है तो वो लाएं। कार्रवाई के सवाल पर उन्होंने कहा कि उन पर कार्रवाई हो चुकी है। वो मंत्री क्यों बने, क्यों बयान दे रहे हैं? पढ़े लिखे नौजवान हैं, सोचना चाहिए उनको, राजनीति को समझना चाहिए। बहुत बड़ा क्रांति है तो क्रांति करे, बयान क्यों दे रहा है? वहीं लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री उम्मीदवार के सवाल पर उन्होंने कहा कि समय आने पर इसका फैसला हो जाएगा। अभी आ रहा है, समय आ रहा है, आपको पता चलेगा। कई लोग अपना नाम अभी से, ये सब बेकार बातों में मैं उसमें पड़ता नहीं। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री बनने के सवाल पर उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार बड़े नेता हैं और उनका नाम आना कोई गलत नहीं है, लेकिन अभी सब एक होकर मजबूती के लिए काम कर रहे हैं। नीतीश जी बड़े नेता हैं, उनका नाम आना बुरा नहीं है। वहीं बिहार में कांग्रेस के मजबूती के सवाल पर उन्होंने कहा कि उसी को लेकर यात्रा की जा रही है और आने वाले समय में इसका असर देखने को मिलेगा। देखिए, महागठबंधन को हम मजबूत कर रहे हैं। इस यात्रा से भी महागठबंधन को बल मिलेगी। मुख्यमंत्री भी अपना यात्रा कर रहे हैं और हमारे गठबंधन के नेता वो तेजस्वी जी भी अपने यात्रा कर रहे हैं। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में आयशा के कार्यकर्ताओं के साथ छात्र पार्ट 3 फॉर्म भरने को लेकर धरने पर बैठ गए। इन लोगों की मांग है कि पार्ट 1 में प्रमोटेड छात्र को पार्ट 3 में परीक्षा फॉर्म भरने दिया जाए। कुछ छात्र जो पार्ट 1 में प्रमोट हुए हैं, उनको पार्ट 3 का परीक्षा फॉर्म नहीं भरने दिया जा रहा है।
कुछ छात्र जो पार्ट 1 में प्रमोट हुए हैं उनको पार्ट 3 का परीक्षा फॉर्म नहीं भरने दिया जा रहा है। इसको लेकर छात्रों ने विश्वविद्यालय में धरना दिया। आयशा के छात्र नेता प्रवीण कुशवाहा ने बताया कि अभी तक पार्ट 1 में प्रमोटेड छात्रों का रिजल्ट तक नहीं आया है। ऐसे में और भी परेशानी है। प्रमोटेड छात्रों का कहना है कि हम लोगों को फॉर्म भरने दिया जाए। अगर यूनिवर्सिटी प्रशासन इस पर संज्ञान नहीं लिया तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। किस नियम से पिछला बार फॉर्म भरवाए थे पार्ट 1 प्रमोटेड, तो पिछला बार भी फॉर्म भराया है, तो इस बार उसी आधार पे इस बार भी फॉर्म भराया जाए। हर एक बार फॉर्म भराता था, फिर इस बार क्यों रोके? इस बार भी फॉर्म भरने दिया जाए। यही छात्र संगठन आयशा मांग करता है कि पार्ट 1 प्रमोटेड को पार्ट 3 में फॉर्म भरने की अनुमति दिया जाए, जिससे कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा भागलपुर के हबीबपुर से प्रारंभ हुई। वहीं गोरगट्टा चौक से होते हुए स्टेशन और फिर मौलाना चक मजार पर कांग्रेस नेताओं ने चादर पेशी की। इस दौरान मौलाना चक पर मजार के सामने स्थित रेलवे ट्रैक पर काफी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता खड़े हो गए थे। वहीं किसी दुर्घटना की संभावना को देखते हुए रेल थाना प्रभारी ने कार्यकर्ताओं को ट्रैक पर से हटाया। वहीं कोई दुर्घटना न हो जाए, इसको लेकर रेलवे पुलिस ने रेलवे ट्रैक पर खड़ी भीड़ को वहां से साइड कर दिया। ट्रैक पे कोई हम लोग रेलवे से कोई अवरोध नहीं है, रेलवे शांतिपूर्ण है। ये लोग अपना भारत जो जोड़ो अभियान चल रहा है उसमें लोग आए हैं। हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिला कि यहाँ पे आए हैं तो हम लोग बंदोबस्त के लिए आए हैं। पूर्व कृषि मंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के विधायक सुधाकर सिंह के द्वारा लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधे जाने को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने कहा कि सुधाकर सिंह के द्वारा मुख्यमंत्री के खिलाफ इस तरह का बयान देना कहीं से भी उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव बीमार हैं, इसलिए अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं उन्होंने कहा कि उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव सारी चीजों को देख रहे होंगे। वहीं कार्रवाई नहीं होने पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि आरजेडी का अंदरूनी मामला है, लेकिन इस तरह का बयान कहीं से भी उचित नहीं है। सुधाकर सिंह का बयान निश्चित रूप से एक्सेप्टेबल नहीं है और आरजेडी अब चूँकि लालू जी बीमार हैं, नहीं तो अब तक तो वो कुछ न कुछ कार्रवाई किए रहते और डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी जी जरूर देख रहे होंगे इसको। इसे तो ये अंदरूनी मामला है आरजेडी का। नवगछिया नारायणपुर गंगा दियारा में एसपी सुशांत कुमार सरोज, एसडीपीओ ने भवानीपुर, खरीक नदी थाना, बिहपुर, झंडापुर पुलिस के साथ गंगा दियारा में अपराधियों पर नकेल कसने के लिए कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया। मौजमान, गनौल, नारायणपुर, शाहपुर, चक्रामी, गंगा दियारा में कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाते हुए उन्होंने किसानों को साफ शब्दों में कहा कि यदि कोई अपराधी आपको सताता है या धमकाता है या रंगदारी मांगता है या आपके साथ मारपीट करता है तो संबंधित थाने में आवेदन दीजिए। वैसे अपराधी पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, स्पीडी ट्रायल करके उसे सजा दी जाएगी। मालूम हो कि सोनबरसा का कुख्यात कन्हैया चौधरी चक्रामी दियारा के किसानों को डरा धमका रहा था। एसपी सुशांत सरोज ने कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया। वहीं हत्याकांड का फरार आरोपी कन्हैया चौधरी के बारे में एसपी ने कहा कि जिस दिन कन्हैया चौधरी पुलिस को मिल गया तो वह जिंदा रहेगा या मुर्दा। एसपी ने कहा कि किसी भी किसान ने नहीं बताया कि उसे अपराधी डरा रहा है, लेकिन यदि पुलिस के संज्ञान में डराने धमकाने वाली कोई बात नहीं है, फिर भी अपराधी डरा रहे हैं तो ऐसे अपराधी बचेंगे नहीं। वहीं आपराधिक जिंदा या मुर्दा पुलिस के हाथ लगेगा। यदि कोई अपराधी किसान को धमकाता है और उनकी जानकारी पुलिस के पास नहीं है तो किसानों को उस अपराधी के विरुद्ध थाने में आवेदन देना चाहिए। आवेदन प्राप्त होने पर अपराधी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करके उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अपराधी कोई भी हो उसे छोड़ेंगे नहीं। किसी ने हमें भी कोई शिकायत नहीं की कि हमारे साथ कोई मारपीट हुआ है। हमने ये भी पूछा कोई धमकी दे रहा हो या पैसा मांग रहा हो या आपसे दूध मांग रहा हो, सबों ने इनकार किया। तो भी किसी व्यक्ति के साथ ऐसी घटनाएं घटी हो, ये नहीं कह सकता
क्योंकि पूरा बहुत विशाल इलाका है। यदि घटना घटी हो तो वो थाना है, थाना में उन्हें FIR दर्ज करनी चाहिए थी, थाना में FIR दर्ज करें ताकि फिर अग्रतर कार्रवाई कर सकें। कल को गिरफ्तारी होगी तो कल को फिर उसका स्पीडी ट्रायल चलेगा। भागलपुर में राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग की सदस्य डॉक्टर अंजू बाला ने प्रमंडलीय सभागार में प्रमंडल के दोनों जिलों व नवगछा पुलिस जिला के अधिकारियों के साथ अनुसूचित जाति के विकास और कल्याण हेतु संचालित योजनाओं की समीक्षा बैठक की। तत्पश्चात प्रेस वार्ता कर उन्होंने कहा कि अनुसूचित जातियों पर जब अत्याचार होता है, महिलाओं के साथ बलात्कार होता है, अनुसूचित वर्ग के साथ अत्याचार होने के बाद हम सुओ मोटो के अधिकार के तहत कार्रवाई करते हैं। आज हमारी 7वीं बैठक भागलपुर में हुई। समय समय पर हमारी बैठक होती है। भारत सरकार की योजनाएं, बिहार सरकार की योजनाएं लोगों के लिए कैसे कारगर हो, इस पर चर्चा हुई। 16 मार्च तक हमारा फुल कमीशन आ रहा है। बैठक में भागलपुर प्रमंडलीय आयुक्त दया निधान पांडे, भागलपुर जिला अधिकारी सुब्रत सेन, बांका DM अंशुल कुमार समेत SSP, SP, DSP समेत कई अधिकारी मौजूद थे। 16 या 17 मार्च को फुल कमीशन आ सकता है, जहां पे पूरे बिहार की मीटिंग होगी पूरे प्रशासन के साथ में। और ये आज जो भी हमारा यहाँ भी डिस्कस हुआ है, ये जाके हम हेडक्वार्टर पे भी डिस्कस करते हैं। उसके बाद में सारी एक फाइट बनेगी और एक बिहार में पूरा फुल कमीशन आ रहा है जिसमें ये सारे मुद्दे रखे। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा बांका के मंदार से 24 किलोमीटर की यात्रा तय कर भागलपुर पहुंच गई है। भागलपुर के हबीबपुर से आज यात्रा की शुरुआत हुई। यात्रा का नेतृत्व प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद कर रहे हैं। यात्रा में प्रभारी भक्त चरणदास, कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा, पशुपालन मंत्री अफाक आलम समेत कई विधायक, नेता व सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद हैं। भागलपुर में भारत जोड़ो यात्रा में काफी भीड़ देखने को मिला। हम आपको बता दें कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा भागलपुर से यात्रा चलकर खगड़िया जिले में प्रवेश करेगी। सुबह सुबह हम लोगों ने शिव जी, भगवान शिव का अर्चना करके भी यही वहाँ से आशीर्वाद मांगा, यहाँ चादर पोशी करके भी दुआ मांगा कि अखंड भारत बना रहे, लोगों में प्रेम और सद्भाव बना रहे। यही उद्देश्य है इस यात्रा का और इसमें हम लोग लगातार बढ़ते रहेंगे। क्यों समर्थन नहीं मिलेगा? कांग्रेस पार्टी आदरणीय राहुल गांधी जब से पदयात्रा कर रहे हैं, लाखों की भीड़ आ रही है। यहाँ भी आप देख रहे हैं कि कितना उमंग है लोगों में। और आपको बता दें, आने वाले समय में जो उमंग है, जो गरीब लोग परेशान है महंगाई से, युवक लोग जो बेरोजगारी से परेशान है, सब लोग यही कहते हैं कुछ नहीं है, भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं कर रही, सिर्फ बोलती है, धोखा दे रही है।